अब तक वो जंगल से निकल चुके होंगे। पीछा कर भी लिया तो पहुंच नहीं पाओगे। हुजूर, हुजूर, वो लोगान हमारे हाथ से निकल गया है। अपने घोड़े छोड़ गए हैं, वो पैदल निकल गए हैं। हम सुराग नहीं लगा पाए। एक एक कोना छान मारा हमने। अल्तुगा ने सारे निशानात बड़ी महारत से मिटा दिए हैं। उसे तलवार का इतना गहरा जख्म दिया है मैंने कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। जल्द या बदेर उसे हम ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करें। आ जाओ, कबीले चलेंगे। दीवान मुनक्किद करके मंजिल का तयन करेंगे। सरदारान, आप भी हमारे साथ चलेंगे। आ जाइए। चलिए। वालिदा, हाँ, हम हलीमा के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। शुक्र है खुदा का कि हम उसके नाम से वाकिफ हो गए हैं। उसका ठिकाना भी पता चल जाएगा, फिक्र नहीं करें। इंशाल्लाह। किस्मत, लिबास ले आओ जल्दी से। सोफिया के आने से पहले यहाँ से निकलना है। उस्मान को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ मैं। आ जाओ जल्दी से। उस औरत का मुंह खुलने से पहले उसे मरना होगा हरिस्तों। लूसिया ने बालों को पोइना का बता दिया है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा सोफिया। जल्दी चलो, उनके कबीले पहुंचने से पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा। सिपाहियों, मैंने कहा था आपसे, उस्मान बाकी दुश्मनों जैसा नहीं है। कदम उठाने से पहले 100 बार सोच लो। मतलब कि तुम्हें उस्मान के बारे में बहुत पता है, लेकिन तुम ये जान लो कि मैं भी कोई आम दुश्मनों जैसी नहीं। उस्मान जैसे कई सरदार जूती की नोक पर है मेरी। मेरी अल्लाह से एक ही इल्तिजा है कि उस्मान को आज रात ही मौत मिले, चाहे उसका जरिया कोई भी हो। ऐसा ही होगा बेगम खातून। उस्मान को मरना है आज रात, किसी भी वक्त मरेगा वो, देख लेना। उस्मान को तलवार उठाने का मौका ना मिले। अगर उसे मरना है तो आज ही मरना होगा। उसे हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि शब कद्र को खुदा से मिलाएंगे उसे। सिपाहियों से कहो कि कबीले के आसपास पहरा सख्त कर दिया जाए। जी ठीक है सरदार। दीवान मुनक्किद होने तक सरदारों की ज़ियाफत की जाए और शाहीन सरदार को मेरे पास आने को कहिए। जो हुक्म आपका हुजूर। जो हुक्म सरदार। इस तरफ सरदार, इस तरफ आइए। खुश आमदीद बाबा। तुम्हारी वालिदा कहाँ है बेटी? हमें भी उन्हीं का इंतजार है। बाबा, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा? वहाँ उन्हें बहुत खतरा हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें उस शैतान की सारी चालों का इल्म है। ये भी हो सकता है कि वो कोई खुशखबरी लेकर आए। हाँ? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह। बाला, क्या हुआ है बाला? सोफिया ने हमारी बेटी का नाम पोइना रखा है उस्मान। क्या क्या कह रही हो ये? तो वो कहाँ है? बहुत जल्द पता लग जाएगा हमें। इसे जल्दी शिफाखाने ले जाओ, फौरन इलाज करना होगा इसका, जल्दी। ये कौन है? यही है जो सब कुछ जानती है। ये बताने ही लगी थी कि सोफिया ने इस पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से बचाया है इसे। सोफिया, शैतान सोफिया। हमारी बेटी को चाहे उसने कितना ही दूर कर दिया हो, फिक्र मत करो, वो जल्द लौट कर आएगी। हाँ। फिक्र मत करो,
हम बहुत करीब हैं, बस सब्र करो। हाँ बिल्कुल। बोलो फेरा, अरहान, इस हालत में बिना सोचे समझे क्यों इतना दौड़ी चली जा रही हो? हाँ, आप साथ नहीं लेके जाएंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। और वैसे हमारा बच्चा भी बहादुर है बहुत। क्या बात है, तो मतलब अपने बाप पर गया है? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आ जाओ, शाबाश। बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे कमांडर ओलुगान। तुम्हें इतनी आसानी से कोई नहीं मार सकता। काली रूहों को दूर करो, ओलुगान को ठीक करना है जल्दी, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रहे। ओलुगान खुशकिस्मत है, इस बार तो बच गया, मगर सियाह रूहें उसे बुला रही हैं अल्तुगा। तो फिर इन रूहों को दूर भगाओ, समझे? ओलुगान की जिंदगी सियाह रूहों के हाथ में है। उठो, इंतकाम के लिए उठो ओलुगान, तुम्हें इंतकाम देगा। उठो। तो इतना अरसा हमारी बेटी को पालने वाली राहिबा ये है। इसने उसके बचपन का एक एक दिन देखा है। ये औरत हर सवाल का जवाब जानती है। अलाउद्दीन, कुछ भी करो बेटा और इलाज करो इसका। आप फिक्र न करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा बाबा। अल्लाह ने चाहा तो ये जल्द बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपकी बेटी का पोइना नाम है क्या? हाँ बिल्कुल। ये औरत सब कुछ बताने ही वाली थी, मगर वो शैतान सोफिया हमारे दरमियान आ गई। इस सब का क्या मतलब है? लूसिया ने ऐसा क्यों किया? मेरा नाम क्यों बता दिया? उसका नाम पोइना नहीं, हलीमा था। मेरी बहन हमसे मुतालिक हर चीज भूल गई उनकी वजह से। बेटी, वो जो चाहे कर लें दिमाग के साथ, लेकिन रूह को कुछ नहीं कर सकते। वो हमारा खून है और वो उसे हरगिज नहीं बदल सकते। हरगिज नहीं, परेशान मत हो। हाँ, बस एक बार वो हमें मिल जाए, फिर एक एक करके हम उसे सब याद दिला देंगे। मेरी बहन, आलगन से कहो कि दवा को जल्दी तैयार करे। इन्हें जल्द होश में लाना होगा। बाला, चलो ख्याल से। जी बाबा। आ जाओ बाला, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाउद्दीन भाई, कोई ऐसे कैसे भूल सकता है? जैसे सब कह रहे हैं कि हलीमा सब भूल चुकी है। बुराई करने वालों के पास रास्तों की कमी नहीं होती मरियम। सब कुछ भूल जाना, क्या ये मुमकिन हो सकता है?
मुमकिन है मरियम, बिल्कुल मुमकिन है। मदरसे में सुना जरूर था, लेकिन कभी देखा नहीं आज तक। ये सब दिमाग का खेल है मरियम। देखो, कुछ जहर मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, मगर वो सब जानलेवा नहीं होते, बस याददाश्त पर असर डालते हैं। तुम दवा तो वक्त पर ले रही हो ना? नहीं, वो शीशी टूट गई थी। क्या हो गया है तुम्हें पोइना? ये लो, अब एहतियात बरतना, संभाल कर रखना इसे। शीशे में मौजूद वो दवाई। हाँ, सही कह रही हो मरियम, माशाल्लाह बहुत ज़हीन हो तुम तो। मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? अभी जाकर देखता हूं मैं। तो कहीं वो हलीमा मैं ही तो नहीं? आय कुरचाउश, दरवेशों को बाखबर किया जाए। इस ताखरात में हमारी तरफ से उनकी ज़ियाफत का एहतराम किया जाएगा। और सरदारों से कह दो कि जितनी जल्दी हो सके मेरे खैमे में आए। जो हुक्म हुजूर। वालिदा सुल्तान, मैं कायम हूं अपनी जबान पर। मुझे मजीद मत रोकें आप। मैं आज रात ही उस्मान और उसके कबीले को जला दूंगा। जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा मंसूबा है। अगर अभी ये सब किया गया तो सिर्फ काय ही नहीं, सरहदी खित्ते के तमाम तुर्क सरदार हमारे खिलाफ बगावत करेंगे। हम चाहें तो इन सबको झुकने पर मजबूर कर सकते हैं, तो फिर इंतजार कैसा? वो उस्मान मुसलसल ताकतवर होता जा रहा है। कभी नहीं। कल के बाद इस सरजमीन पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ उस्मान का नाम ले सके। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ अल्तुगा। उलगाल को लेकर आया हूँ, शिफा खाने में है। जल्दी ठीक हो जाएंगे वो। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि उस्मान को अंजाम तक पहुंचाएं। तुर्कों के खिलाफ चली जाने वाली चालें हमें एक दूसरे से जुदा करने के लिए, जाने तक लेने के लिए चली गई। ये लोग किस कदर कमजोर हैं, किस कदर धोखेबाज हैं ये लोग, यकीनन हर कोई अब जान चुका है। आपने अपनी अजीम हिकमत अमली के जरिए उसके शर को हमारे सामने जाहिर किया है उस्मान सरदार। खुश रहें। आपका एहतराम हमेशा रहेगा उस्मान साहब। इस राह पर हम आपके हमरा हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और हमारी तरफ से काफिरों को लगाई जाने वाली ज़रबों से उनकी अकल चकरा कर रह गई है। अब एक आखिरी ज़रब बाकी है जो बहुत जरूरी है। सरदार आप हुक्म कीजिए, काफिरों पर दुनिया तंग कर देंगे। रुको, हम बहुत एहतियात से चलेंगे। इस बार उनके सीने फटने के बाद ही उनको अंदाजा होना चाहिए, और उसके लिए हर हरकत खुफिया होगी। क़याम नौ के लिए काफिरों पर किए जाने वाले आखिरी हमले से पहले हमारी अपनी ताकत और उसके साथ तुर्कमान सिपाहियों को भी लश्करगाह में इकट्ठा किया जाएगा। हम इस बार बड़ा लश्कर होंगे। लेकिन हमारे तो सारे कबीले सरहदों पर मौजूद हैं। मंगोलों को पता ना चले कि हम लश्कर के साथ इकट्ठा होंगे। ये बहुत ही मुश्किल होगा सरदार। हाँ, ये भी याद रहे, ये जो आजादी है आसानी से हासिल होने वाली चीज नहीं है। मुश्किलात तो रास्ते में जरूर आएंगी। अगर मसला तुर्कमानों की आजादी का है तो सभी अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह सर अंजाम देंगे सरदार। आप बस हुक्म कीजिए हुजूर, हम इसके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। और हाँ, इंतहाई बहादुर तरीन सिपाही तैयार किए जाए। हमसे थोड़ा सा दूर मगर काफिरों के करीब वो सेवरी ओयोग नामी इलाका है, करारगाह उसी जगह कायम होगी। जो हुक्म सरदार। उस करारगाह यानी लश्करगाह में अजीम लश्कर तैयार होगा। वहां से आगे बढ़ के
अपना कबीला हासिल करेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सरदार। सारगुन, उस्मान पर तुम्हारा गुस्सा जमीन पर भी लर्जा तारी कर रहा है, मगर गुस्से को बेड़िया पहनाने का क्या फायदा? इन्हीं जंजीरों से एक दिन तुम्हारा गला घोट दूंगा अलबाय। क्या चाहते हो? उस्मान की खो जाने वाली उम्मीदें ईमान से जिंदा हो जाती हैं। एसएनबीके खातून गलती कर रही हैं। ये वक्त हमले का और उनकी खुशियों का गला घोटने का है। उस्मान को मैं आज रात खत्म कर दूंगा। और एसएनबीके? सिर्फ ईमान जरूरी नहीं अलबाय, उस्मान की मौत का सबब उसकी टूटी हुई उम्मीदें ही बनेगी, देख लेना। वालिदा सुल्तान मुझे कुछ नहीं कह सकती। सारगुन, मुझे भी साथ ले चलो। उस्मान से वाकिफ हूं मैं। मालूम है कि उस्मान ने तुम्हें कितनी दफा शिकस्त दी है, मगर फायदा जरूर लूंगा तुमसे। तैयारी करो। अलबाय, क्या होने वाला है? उस्मान आज रात मारा जाएगा। सुराख मिटा दिए गए हैं। मिटाने दो, अपनी मनमानी करने दो। मैं उस छोटे से खुफिया कबीले से वैसे भी वाकिफ हूं। हमला कर दें क्या? अभी नहीं। उस्मान तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार कर चुका होगा। मैं ये काम खुद करूंगी। उनको अपने आने की खबर तक नहीं होने दूंगी। सोफिया, ये काम खतरनाक है। उस बेवकूफ के जिंदा होने से ज्यादा नहीं हारिस तो आज रात ही उनका काम तमाम करूंगी। चलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.
आ जाओ सिपाहियों, यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। आ जाओ, थोड़ा कुछ खा पी लो। बिस्मिल्लाह। पी लो उस्मान, अच्छा है। ये मशरूब तुम्हारा आखिरी साबित होगा। अल्लाह हाय, अल्लाह हाय, अल्लाह हाय, अल्लाह हाय,
ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वअदुल अमीन। मेरे पीछे आओ। फिर से बचकर निकल गए। अब क्या करेंगे सरदार? हाँ, काफिर फिर से एक हो गए। वाज़ेह है ये काम सोफिया का है। वो लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। सोफिया सोफिया सोफिया, हर साजिश के पीछे सोफिया ही होती है। आपकी बात दुरुस्त थी। हमने कबीला खाली कर कर अच्छा ही किया, लेकिन आपको उन काफिरों के हमले का इल्म कैसे हुआ? कोई दीन ईमान नहीं इन लोगों का। यकीन था मुझे कि इस मुकद्दस रात में जरूर हमला करेंगे हम पर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, शिकार करने आए थे और गीदड़ों की तरह भाग गए। बहुत जल्द ये अंजाम को पहुंचेंगे और वो वक्त दूर नहीं है। आ जाओ, सोच चलेंगे। इन लोगों के लिए इतना ही डर काफी है। हजार महीनों से बेहतर आज की मुबारक रात। अल्लाह का जिक्र हमारे लिए शिफा बना। खुश रहिए। अस्तगफिरुल्लाह, आपने हमें इज्जत बख्शी। शेख अदाबाली के जहां कदम पड़े हो, वहां जाकर जिक्र खुदा की महफिल करना हमारे लिए बाइस फख्र है अलाउद्दीन साहब। अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह उस्मान साहब और उनके खानदान को बेशुमार फतूहात से नवाजेगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सारी दुनिया में आप लोगों का जिक्र और तौर तरीके हमेशा इसी तरह कायम रखे। बहुत शुक्रिया। तो अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। जी बिल्कुल। अल्लाह आप सबको बुराइयों से महफूज रखे और आपको अपनी अमान में रखे। वालिदा। हाँ मेरी बेटी। आपसे दरअसल एक बात पूछना चाहती थी मैं, और लाइल्मी की वजह से शर्मिंदगी हो रही है। पूछो मेरी बेटी। ना जानने पर कैसी शर्मिंदगी? ये मैंने आपसे बहुत बार सुना है। इससे पहले कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। हैरत हो रही थी मुझे। हाँ, घबराओ मत, पूछो बेटी। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे से यूं लगता है कि पूरे जहां की मोहब्बत हम में समा गई।
दरवेशों को ही देख लीजिए, ये कलमा पढ़कर मुसलमान सहरज़दा क्यों हो जाते हैं? मतलब क्या है इसका? ला इलाहा का मतलब है कोई महबूद नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह ताला के। वो अल्लाह सबसे बड़ा है, हर चीज का हाकिम है और वही पैदा करने वाला है। मेरी बेटी, ये है इसका मतलब। और हाँ, तुमने सहर की बात की, जान लो वो इस कलमे की तासीर है, जादू नहीं है। अल्लाह ताला की कुदरत के सामने खुद को हर तरह से लाचार समझना मोहब्बत है। ये इस जिक्र की तासीर ही है। तुम पर भी इसका असर हुआ है लगता है मेरी बेटी, और ये असर कैसा है ये तुम अच्छी तरह जान गई। चलो आओ। क्या हालत बनाई है? कहाँ थे तुम सारगोन? तुम्हारी बात ना मानकर उस्मान पर हमला करने गए थे। अगर मैं ना होती तो उस्मान के जाल में फंस चुके होते। हमारे शहजादे को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी रगों में खून चंगेज खान का है। अगर तुम लोग चंगेज खान की नस्ल से हो तो मैं भी अजीम रूमी खानदान से हूं। खुद को इतना बड़ा मत समझो। खुद को बड़ा समझने वाले उस्मान का शिकार बन जाते हैं, बिल्कुल कमांडर ओलोगान की तरह। तो बताओ ना मुझे, कहाँ है वो इस वक्त? खातून, जुबान संभालो अपनी, वरना खुद इसका शिकार हो जाओगी। सिपाहियों, मार डालो एक दूसरे को जल्दी से। एहसन भी कह, मैं यहां पर तुमसे दुश्मनी करने के लिए नहीं बल्कि इत्तेहाद करने के लिए आई हूं, क्योंकि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, उस्मान। सिपाहियों, बाहर चले जाओ। मुझे एहसन बी के खातून से अकेले में कुछ बात करनी है। सिपाही बाहर चले जाएं। तो तुम उस्मान को मारने कबीले गई थी? इतनी ताकत है तुम्हारे पास? उस्मान को हराने के लिए हमें सिर्फ ताकत की ही नहीं जरूरत होगी, अक्ल की भी जरूरत होगी, क्योंकि हमारा मुकाबला एक भेड़िए से है और वो भेड़िया बहुत ज़हीन है। भेड़िए शिकार करके उनकी खाल को ओढ़ती हूं मैं। उस्मान को मारने की तुम्हारी हर साजिश नाकाम गई, मगर मैंने जो साजिशें तैयार की हैं वो तुम सोच भी नहीं सकती। और वो कौन सी साजिशें हैं? उस्मान को बर्बाद करने वाली साजिशें। और तुम्हें अब उस्मान को खत्म करने के लिए साथ देना होगा मेरा। सब बहुत शानदार था। दरवेशों के जिक्र ने हमारे दिलों पर बहुत असर डाला उस्मान। हर कोई इससे मुतासिर हुआ। माशाल्लाह,
माशाल्लाह। आप मेरे दिलो दिमाग की कैफियत जानते हैं। कबीले के लिए फिक्रमंद हूं मैं अब। कुफार के लिए हमने जाल बिछाया, लेकिन अभी वो भाग गए बाला। अच्छा ये बताओ, वो राहिबा, उसकी हालत कैसी है? होश आया उसे? दवा का असर शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बाला, अपनी बेटी को हम ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करना। यकीन है मुझे, बहुत जल्द वो हमारे पास होगी। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि बहुत जल्द कबीला भी ले लेंगे। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। सरदारान का लश्कर रास्ते में ही होगा। कल सिपाहियों के साथ जाऊंगा और उनसे मिलूंगा और उन्हें नई करारगाह की तरफ लेकर जाऊंगा। माशाल्लाह, हमें बहुत नुकसान हुआ इस अरसे में। अब इस दस्ते से लश्कर बहुत मजबूत हो जाएगा। ऐसे ही होगा, बिल्कुल इत्मीनान रखो तुम, बस बहुत एहतियात से काम लेना है इंशाल्लाह। अब ऐसा करो कि अलाउद्दीन के साथ जाओ और लोगों को नई करारगाह की तरफ लेकर जाओ। ठीक है, मैं फौरन बाकी की तैयारियां मुकम्मल करती हूँ उस्मान। यहाँ यूं रहकर वक्त जाया करना गलत होगा। हर मुश्किल से कता नजर, चाहे कुछ हो जाए, हर हाल में तुम साबित कदम रहती हो बाला, तो इसलिए। हाँ, तो फिर क्या होगा? फिर क्या, फिर से मोहब्बत होगी और क्या। तुम वो नेमत हो जिसका मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम होगा। नेमत तो खुदा की तरफ से आप है मेरे लिए उस्मान। शुक्र अदा करती हूँ मैं। आपकी इन आंखों में मुझे मेरी उम्मीदें नजर आती हैं। हर चीज पहले की तरह आप मामूल पर ले आएंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही होगा बाला, ऐसा ही होगा, फिक्र मत करना। हर चीज मामूल पर लेकर आऊंगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आने वाले दस्तों की गुजरगाह उस चोटी के पीछे से। हम इतने करीब हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारे सिपाही सही सलामत यहां पहुंच जाएंगे उस्मान सरदार। क्या आपको किसी किस्म का शक हो रहा है इस बात पर? तो फिर आप ही बताइए, इस बेचैनी का सबब क्या है? जानना चाहते हैं हम। मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो खातून सुकून से बैठने वालों में से हरगिज नहीं है। वो हमारे खिलाफ जरूर कोई साजिश करेगी। जानता हूं जो चीज आपको परेशान कर रही है, यही कि हसन बिके समझ गई होगी कि हमारे लश्कर मुत्तहिद होंगे। अब फिक्र मत करें, अगर वो हमारी बताई हुई गुजरगाह से होते हुए आएंगे तो मंगोलों को उनके यहां पहुंचने का एहसास तक भी ना होगा। आ जाइए, उनका इस्तकबाल करें। अलाउद्दीन, तुमने जो दवा दी है वो अपना असर कब तक दिखाएगी? हम क्या ऐसे दूसरी दवा दे सकते हैं? नहीं वालिदा, जो कुछ मुझे करना चाहिए था मैं कर चुका हूं। अब सिर्फ इंतजार करना है। वालिदा, परेशान मत हो आप जानती हैं कि ये औरत काफी कमजोर है, इसलिए दवा देर से असर करेगी, लेकिन अनकरीब इन्हें होश आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अलाउद्दीन, इंशाल्लाह। आगे की जमीनें दलदल है, घोड़ों पर सवार होकर जाना खतरनाक हो सकता है। बड़ी एहतियात से पैदल चलेंगे।
सरदार, इतनी खामोशी जरूर कोई खतरे की अलामत है सरदार। गीदड़ तो क्या, परिंदों की आवाज तक भी नहीं है। नहीं, ये जगह बिल्कुल महफूज नहीं लग रही। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है उस्मान। एहसन बिखे, हर मखलूक खामोश हो चुकी है ताकि वो तुम्हारा एक भयानक अंजाम खुद देख सके। उस्मान, जिसे तुमने मारने की कोशिश की, अपना गुस्सा निकाला। वो अजीम मंगोल कमांडर उलुगान भी यहाँ है। तुम? हाँ, मैं। अपने सीने में पैदा होने वाले दर्द का इंतकाम लूंगा मैं तुमसे। उसी दिन तुम्हारे जिस्म के टुकड़े नहीं किए तुम्हें अफसोस होगा इस पर। उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया, तादाद भी बहुत ज्यादा है। इन्हें हमारा कैसे पता चला? किसी ने तो बताया है इन्हें। जरूर उनके जासूसों ने हम पर नजर रखी हुई है। शाहीन साहब, हमारी खबर मिलते ही काफी जल्दी आ गए। सुना है शब-ए कदर के मौके पर आप उस्मान सरदार के मेहमान होंगे। मेरा बेटा कहाँ है? मेरे पास लिया उसे। वो बिल्कुल ठीक है। फिक्र मत करें, ये हमारा मेहमान है। बस जरा सी बातचीत की है हमने। मेरे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? ठीक है, ठीक है, अभी तक बिल्कुल ठीक है ये। रुक जाओ खातून, मत करो ऐसा, खुदा के लिए। समझ गए होंगे। अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहिए तो मेरा जासूस बनना होगा। उस्मान के हर एक कदम के बारे में मुझे तुम इत्तला दोगे। अब क्या करें सरदार? इस घात से कैसे बचेंगे? अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर जाओ। जब हम उन पर हमला करेंगे तो उस वक्त तुम उन्हें मतवज्जे किए बगैर भागोगे। सरदारान जहां हैं उस रास्ते पर जाना और उन्हें चताल काया के मकाम पर ले जाना। जो हुक्म सरदार। हमारी ताकत देखकर डर के मारे क्या तुम्हारे साथियों के होश उड़ गए हैं? उस्मान, दिफाई दीवार के लिए मेरे इशारे का इंतजार करो। जो हुक्म हुजूर। अब इंतजार कैसा? आओ अपनी तलवारें खून से नहला दे। अभी नहीं ओलुगान। उस्मान को मैं एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। कौन सा मौका? हाँ बताओ ना, सुन ले हम भी। जिंदा रहने का मौका उस्मान। देखा तुमने, जिन लश्करों का इंतजार कर रहे थे उनके पहुंचने से पहले ही फंस गए। अपनी शिकस्त तस्लीम कर लो और हथियार डाल दो ताकि
तुम्हारे ये गाफिल साथी अपनी जानें बचा सके। ओ, गाफिल, हाँ? मेरे पीछे खड़े होने वाले तुर्क हैं। ये तुम्हारे पीछे खड़े होने वाले हजूम जैसे हरगिज नहीं, समझी? सफर पर निकलने वाला भेड़िया मौत से नहीं डरता। मुमकिन है कि तुम ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम कितनी ही कोशिश कर लो, जो मर्जी कर लो चाहे, हमें हरगिज गिरा नहीं सकते। हम ज़ेरे ज़मीन तो जा सकते हैं, लेकिन हमारा नाम, हमारी शोहरत और हमारे बाद आने वाली हमारी नस्लें तुम और तुम्हारे जैसों से हमेशा यूं ही हिसाब लेती रहेंगी। उठा लो ढाले। सिपाहियों, ढालों की दीवार। तीरंदाजों, तीर चलाओ। सिपाहियों, ढाल बनाओ। हटाओ, बंद करो। सरदार, चलो जल्दी से निकल जाओ। जो हुक्म सरदार। हटाओ, बंद करो। खोलो। बंद करो। खोलो। हुजूर, तीर बारिश की तरह हमारे ऊपर बरस रहे हैं। होशियार हो जाओ, हमला हो गया है। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। वाला, आंगन, खवातीन और बच्चों को जंगल में ले जाओ। उतरो गाजी, जल्दी करो। जहरीली नागिन, तुम्हारा सर आज कुचल कर रहूंगी। वाला, तुम आज नहीं बचोगी। सबको मार डालो। हमला। तुमसे हिसाब पूरा करने का वक्त आ गया है बाला। बेगम खातून, हिसाब तो तुमसे मैं लूंगी। क्या कर रही हो तुम? हिफाजत करो अपनी। राहिबा अगर होश में आ गई तो मुझसे इंतकाम लेने के लिए वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। होशियार रहना। राहिबा की हिफाजत करो। तुम कामयाब नहीं हो पाओगी। फिर पहले मुझे तुम्हें कत्ल करना चाहिए। हाँ,
आज तुम्हारी बात होगी सोफिया, तुम नहीं बच सकती। हमला करो। कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, हिम्मत। कुछ नहीं होगा। तोड़ो इसे। चलो, और हाँ, ये तुम्हारे हवाले है, लेकर जाओ इसे। देखो इसे। उनकी मज़ाहमत टूट गई है, हमला करते हैं। अभी उनके पास वक्त है, तीरंदाजी जारी रखो, खोलो। इनके तीर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये सब के सब इबरत का निशान बनेंगे, देखना। ये ढाले हमारी हिफाजत के लिए काफी नहीं है। इन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। सरदार, अगर हमने उन पर हमला नहीं किया तो हम यहाँ से हरगिज नहीं निकल पाएंगे। रुको, जरा रुको। हमें सब्र से काम लेना होगा, ठीक है ना? सब्र से। अब और सब्र नहीं होगा। टूट पड़ो सिपाहियों। वो हमला करने आ रहे हैं, हमें निकलना होगा यहाँ से। सब्र से काम लो ज़ारकुताय, इंतजार करेंगे। तलवारें निकालो जल्दी। वो उस्मान हार नहीं मानेगा इस इनबी के खातून। सरदार, आप ठीक है ना? ठीक हो, मैं ठीक हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी तलवार के सख्त चेहरे का सामना करोगे। तुम्हारी ये जुर्रत ही तुम्हें मौत की तरफ लेकर जाएगी ओलुगान। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। छोड़ना नहीं किसी को। तुम्हारे खिताम आ गया बेगम। तुम्हें खत्म करने से पहले नहीं मरूंगी मैं। तैयार हो जाओ मरने के लिए। हटो गद्दार।
जाकर राहिबा की हिफाजत करो, हम यहाँ संभाल लेंगे। तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ दूँ ओलोफेरा? गोंजा जाओ, वो आ रहे हैं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हमें चलना होगा। हाँ, चलो बहन, चलो। आर्गन, सबको जमा करो। वालिदा, वालिदा जल्दी फैसला करें, क्या करना है? पीछे हटेंगे। सिपाही अपनी हिफाजत के लिए पीछे हट जाए। तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे अलाउद्दीन? ये घटिया लोग यहाँ भी पहुँच गए। कम सर। निकलो यहाँ से। सिपाहियों, पकड़ो इन्हें। पकड़ो उन्हें। सिपाहियों, उड़ती हुई आग। भाग गए। बाला! बाला! रुकना मत, अपनी तलवारों से वार करो। सरदार, वो तादाद में ज्यादा है, हमें जल्द कुछ करना होगा। हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बहुत से सिपाहियों को तो हमने मुंतशिर कर दिया है। चलो इन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। चलो सिपाहियों। भाग रहे हो उस्मान? अब ये लोग यहाँ से हमारा पीछा करेंगे। बुरहान के साथ मैं शुमाली सिमत में जा रहा हूँ। और हान, तुम लोग जनूब की तरफ जाओगे, ठीक है? वो लोग पीछा करेंगे, उनका काम तमाम करके सरदारान की तरफ जाना। जताल काया के मकाम पर है उस वक्त। ओलुगान, फौरन इनका पीछा करो, मुझे उस्मान चाहिए। सिपाहियों को बाखबर कर दो। आ जाओ, चलो जल्दी करो। आ जाओ। सारगोन, तुम ओलुगान के पीछे जाओ फौरन। जो हुकुम वालिदा। अलाउद्दीन, राहिबा की हालत कैसी है? देखा उसे? वालिदा, देख लिया है मैंने, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है। बारूद की वजह से वो वहीं रुक गए होंगे, हमारे पीछे नहीं आ सकते, इसलिए अपना सफर जारी रखेंगे। हमें इस तरफ से जाना होगा, इस सिमत वो नहीं आ सकते। चले। चलो चलो, शाबाश। हुजूर, हुजूर, आप ठीक हैं? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। हुजूर, जख्म आपकी ताकत को कमजोर कर रहा है। ओह, एसएनबीके हमारे मंसूबे के बारे में जान चुकी है। पहले पीछा करने वालों को काबू करते हैं, उसके बाद हम सरदारान के रास्ते का तयन करेंगे। हुजूर, आगे रास्ते में गार आता है, कम से कम जख्म से खून का बहाव रोक देते हैं, उसके बाद सफर जारी रखेंगे। चले हुजूर, ठीक है? चलो घोड़ों को छुपाते हैं पहले। अल्तुगा,
ढूंढो उसे यहाँ। जल्दी करो अल्तुगा। वो लोग उस जख्म के साथ ज्यादा दूर नहीं जा सकते, उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए। कहाँ है वो अल्तुगा? वो यहां से गए कमांडर। सिपाहियों, जल्दी से इन जख्मियों को शिफाखाने ले जाएं। कौन जा बेटी, राहिबा को भी जल्दी से ले जाओ खेमे में। जो हुक्म वालिदा। सिपाहियों, अपनी आंखें खुली रखना, आसपास की अच्छी तरह हिफाजत करना, किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए, ठीक है? शाबाश। आराम से। सोफिया चैन से बैठेगी नहीं, वो इसके पीछे जरूर आएगी। किस्मत, राहिबा की हिफाजत में कोताही ना हो। बाला खातून, वो औरत यानी सोफिया राहिबा की साथी है ना, तो उसे मारना क्यों चाहती है? अपने मतलब के लिए वो खुद गर्ज किसी को भी मार सकती है। तुम नहीं जानती उसे, शैतान है वो, कोई उसके लिए अहमियत नहीं रखता। उन्होंने हम पर हमला किया, अगर ऐसा ही हमला औरहान और बाबा पे भी किया हो तो? अल्लाह ना करे। ऐसा क्यों सोच रही हो बेटी? इंशाल्लाह हर चीज ठीक हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, जाओ आराम करो। फातिमा, अपनी भाभी का ख्याल रखना। बिल्कुल फिक्र न करें वालिदा, आ जाए। शाबाश। वालिदा, हाँ, उन राहिबा की हालत ठीक नहीं है, ज्यादा हिलने की वजह से जख्म खुल गया है। अलाउद्दीन, किसी भी तरह उसकी जान बचानी होगी। हलीमा के बारे में सिर्फ वही जानती है, अगर उसे कुछ हो गया तो अब तक की हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा वालिदा। मुझे लूसिया से बात करनी होगी। शाबाश, जाओ बेटा। या अल्लाह। बाला खातून, हाँ, मैं लूसिया के पास ठहरती हूँ जब तक वो बेहतर नहीं हो जाती। आप मसरूफ होंगी शायद। तुम उसका ख्याल रखना चाहती हो बेटी? ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरी बेटी की मिलने के लिए उसकी हिफाजत करनी होगी। मैं वादा करती हूँ, उसका पूरी तरह ख्याल रखूंगी। ठीक है, जाओ। मंगोल सिपाही, एक को मार दो तो दूसरा खड़ा हो जाता है बदबख्त। आने दो इन्हें, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो। खत्म हो गए और नहीं है। उलुगान ने उस्मान सरदार के पीछे अपने सिपाहियों को भेजा है। इंशाल्लाह सरदार ठीक होंगे। जख्मी हालत में उनके लिए यहां से निकलना दुश्वार होगा। उस्मान सरदार की मदद के लिए चलना चाहिए। नहीं, सरदार के अहकामात की मुखालफत नहीं करेंगे। तो चले, चिताल काया के मकाम पर इंतजार करेंगे। चलिए।
समझ से बालातर है हुजूर। इतना सोच रहा हूं लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। एसएनबीके को हमारी गुजरगाह के बारे में इल्म कैसे हुआ? वाज़ेह है हमारे दरमियान जरूर कोई गद्दार है। क्या कह रहे हैं हुजूर, कौन हो सकता है? हाँ, जल्द सामने आ जाएगा। कुछ भी कर ले सामने तो जरूर आ जाएगा। लेकिन अभी सबसे अहम यह है कि मजीद नुकसान होने से पहले जल्द से जल्द इस गर्दाब से निकले। हुजूर, उलूगान का लश्कर हमारे पीछे है। वो आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। हम कैसे निकलेंगे मगर? अच्छा है, करने दो हमारा पीछा। वो हमारा पीछा कर रहे होंगे, हम मंसूबा बदल देंगे, कबीले की तरफ चलेंगे। हुजूर ठीक है, लेकिन अभी तक हमारा लश्कर मुकम्मल नहीं हुआ। जख्म को दाग दिया गया है, लेकिन यह आपकी ताकत को कम करेगा हुजूर। इस सूरत हाल में उस गद्दार को कैसे ढूंढेंगे? सरदारान से जब मिलेंगे तो सब बताऊंगा। अब फौरन बाला के पास जाओ, सूरत हाल से बाखबर करो उसे। करारगाह से वो कबीले की तरफ जाएंगे। जो हुक्म हुजूर। वो जरूर यहीं होंगे, इसके अलावा कोई और ठिकाना नहीं बचा। वो यही है। अंदर ही होंगे, ढूंढो सब। सब के सब काफिरों के झुंड हैं। खाला आपको क्यों कत्ल करना चाहती हैं? और हलीमा को पोइना क्यों कहा? खुदारा होश में आए। लूसिया, पोइना तुम हो? खुदा का शुक्र है आप जिंदा हैं। खाला ने ऐसा क्यों किया? वो तो आपकी साथी थी। उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। तुम ठीक हो? समझ नहीं पा रही हूं। खाला ने कहा हलीमा मर चुकी है, और आपने बाला को मेरा नाम क्यों बताया? सोफिया, सोफिया। उस पर भरोसा ना करो, वो नाकाबिले भरोसा है। बाला, बाला। ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरी खाला मेरा सब कुछ है, मेरा वाहिद खानदान। भूल गई? बाला ने मेरी वालिदा को कत्ल किया। खुदावंद मुझे माफ करे, मुझे माफ करना पोइना। मुझे बताए ना, हलीमा मर चुकी है। खाला सच बोल रही थी ना? हलीमा, हलीमा जिंदा है। पहले उस्मान और फिर ओरहान भी मरेगा।
जब तक हमारा जासूस शाहीन उनके दरमियान रहेगा, उस्मान का हर मंसूबा नाकाम होगा। उस्मान, शिकार होने से बचने के लिए यहां छुपे बैठे हो? हाँ, गीदड़ जब भेड़िए के घर पर हमला करेगा तो यकीनन भेड़िया गीदड़ की खो में घुसेगा। अभी बहुत सा हिसाब लेना बाकी है तुम लोगों से। अब वक्त आ गया है। अब तुम हिसाब को भूल जाओ, तुम्हारा आखिरी लम्हा आ गया। तो ये बात है। हाँ, चलो देख लेंगे। बारूद है। बारूद, हाँ। हुजूर, आप ठीक है ना? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। इंशाल्लाह यहां से निकलने का रास्ता मिल जाएगा हमें। हाँ, जरूर मिल जाएगा। देखो रोशनी आ रही है यहां से। हाँ, पत्थर हटाकर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है जनाब। आ जाओ। दिमाग खो बैठा है उस्मान। हमसे बचने के लिए कैद कैसे कर सकता है खुद को? लगता है हमें मारने के लिए, अपनी जान भी दांव पे लगाने के लिए तैयार है उस्मान। उस्मान, निकलने का रास्ता बनाए बगैर ऐसा नहीं कर सकता। कोई रास्ता तलाश किया होगा उसने। जाओ तलाश करो, चलो। आ जाओ। उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि हम यहां से निकल सकते हैं, लेकिन वो पीछे जरूर आएंगे। घोड़ों की तरफ चलो और जल्दी से करारगाह की तरफ जाओ, ठीक है? बाला खातून को खबर पहुंचाओ, जितनी जल्दी हो सके। उनसे कहो कबीले की तरफ पेशकदमी करें। जनाब, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन क्या? आप जख्मी हैं हुजूर, जख्मी। आपको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। बात दोहराने पर मजबूर मत करो मुझे। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी आज कबीले पर हमारा अजीम शान परचम हर सूरत लहरा कर रहेगा। जो हुक्म जनाब। जल्दी करो, हर पत्थर के नीचे हर जगह तलाश करो। इसी तरफ आ रहे हैं, घोड़ों की तरफ चलो। आ जाओ। यहां से निकले होंगे। और उसका पीछा करते हैं। हम नहीं उलूगान, सिर्फ फल्तुगा जाएगा। तुम मेरे साथ वालिदा के पास जाओगे। यकीनन वो उस्मान नहीं रुकेगा। पता लगा उसका मंसूबा क्या है आखिर।
अब तक चताल-काया में तैनात तुर्कमान दस्तों की तादाद इतनी ही है। ऐसे ही है ना कायोमास? खबरों के मुताबिक अभी इतने ही सिपाही रास्ते में है शहजादे मोहतरम। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी यहाँ पहुंच जाएगी सारी फौज। ठीक है। शहजादे, उस्मान सरदार आ रहे हैं। हट जाओ रास्ते से, हट जाओ। सामने आ जाओ गद्दार, चलो आ जाओ सामने, शक्ल दिखाओ, आओ सामने आ जाओ। आप ये किसके लिए कह रहे हैं उस्मान सरदार? हमारे दरमियान गद्दार यहां जो भी है, आ जाओ सामने। सरदार, माफ कर दें। माफ कर दे? हाँ, तो चलो फिर। माफ कर दे, माफ कर दे। माफ कर दें सरदार। वाकई एहसन बेगे को हमारे मंसूबे से तुमने आगाह किया, तो तुमने जाल में फंसाया हम लोगों को। वो जो इतने सिपाहियों की वहां शहादत हुई, उसका सबब तुम बने। हाँ, हाँ? सरदार, आपको ये कैसे मालूम हुआ? तुम्हें यह पता करना है कि मुझे कैसे मालूम हुआ। पहले उस्मान और फिर ओरहान भी मरेगा। जब तक हमारा जासूस शाहीन उनके दरमियान रहेगा, उस्मान का हर मंसूबा नाकाम होगा। मुझे मेरे बेटे की जान की धमकी दी गई थी सरदार। गलती हो गई, मैं नहीं चाहता था ऐसा। मुझे माफ कर दें। बस बस, माफी हरगिज नहीं मिलेगी। तुमने एक अपने बेटे की खातिर रियासत के कितने ही बेटों को शहीद करवा दिया। हाँ, अपनी जात के लिए, अपनी आजादी के लिए कितने सरदारों को और कितने सिपाहियों को तुमने आग में झोंक दिया। यार देखो, देखो, चाहे मैं एक बाप के तौर पर तुम्हें माफ कर भी दूं, लेकिन रियासत इस गद्दारी को हरगिज भी माफ नहीं करेगी। और से देख लो इसे, हमारे दरमियान ये पहला और आखिरी गद्दार नहीं होगा, लेकिन हक पर चलने वालों की राह में इन लोगों जैसे गद्दार हरगिज रुकावट नहीं बन सकते। अल्लाह जानता है सरदार, हमारी दिन रात की मेहनत से तैयार किया गया मंसूबा इस गद्दार की वजह से तबाह बर्बाद हो गया। हमारा बाकी लश्कर भी अभी रास्ते में है और हम पर मंगोलों की नजरें जमी हुई हैं। उन सबको करारगाह में कैसे जमा करेंगे?
ओह, करारगाह हम नहीं जाएंगे, अब यहां से कहीं और जाएंगे। बाला चंद तुर्कों की मदद से इतने सिपाहियों की हिफाजत से कैसे निकल गई? शायद जाते हुए उन्होंने रास्ते से सारे निशानात मिटा दिए थे। वो जल्द हमारे हाथ लग जाएंगे एसएनपी की खातून। उन्हें दोबारा जिंदा छोड़ा तो अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंट दूंगी मैं। उस्मान हमारे हाथ से बच निकला वालिदा। सिपाही निशानात का ताक़ुब कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? शिकार को जख्मी छोड़ देना खतरनाक होता है। उस्मान चैन से नहीं बैठेगा, उसे अपनी ताकत जमा करने से पहले ही मारना होगा। अलबाय, कबीले में कहीं बगावत ना हो जाए। तुम जल्दी से जाकर वहां जरूरी इकदाम करो। उस्मान के साथ बाकी सरदारान के भी दिल चीर दूंगी। मंगोलों की हकमियत साबित होकर रहेगी। काफी सिपाही सफर पर निकल पड़े हैं, मुश्किलात के साथ सरहद पार की और कई इलाके में दाखिल हुए। लेकिन अब आप तो मंसूबा बदलने की बात कर रहे हैं उस्मान सरदार, आपके जहन में क्या चल रहा है? अपने दस्तों को कबाइल में वापस क्यों नहीं भेज देते? वापसी का रास्ता खतरों से भरा हुआ है, और अगर ऐसा किया सारे सिपाही मारे जाएंगे। करारगाह की तरफ जाने से रोकना, इसका मतलब दस्तबरदार होना नहीं है। फिक्र मत करें, दुश्मन सोचेगा कि हम अपने लश्कर करारगाह में इकट्ठे करेंगे और उसी के मुताबिक हरकत करेंगे, और हम उन्हें गलत साबित करेंगे। वो इस वक्त हमें हर जगह ढूंढ रहे होंगे, मगर हम चारों तरफ से गैर महफूज छोड़े जाने वाले काई कबीले की तरफ जाएंगे। ये भूलिए मत, हमारे पास स्याह बादलों से बचाने वाला एक कबीला और साथ ही इस पूरी दुनिया तक लेकर जाने वाला एक बहुत ही खास मकसद है। अपने दुश्मनों के सीने चीरने वाली तलवारें हैं, और साथ ही साथ मजलूमों का हक हासिल करने का अहद है। राहे हक के लिए, सल्तनत के लिए, तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए बहुत तवील सफर अबूर करेंगे। अबूर करेंगे उस्मान सरदार। है शुक्रिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बताओ मुझे, हलीमा कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? हिम्मत करो, बताओ मुझे। सोफिया के साथ है। लूसिया, अपनी आंखें खोलो, कहाँ रखा है उसे बताओ। मेरी तरफ देखो, आंखें बंद मत करो, जल्दी से बताओ मुझे। पोएना। हलीमा, हलीमा का नाम पोएना है। मुझे ये तुमने ही बताया था ना? उस नागिन ने क्या किया मेरी बेटी के साथ? उसे याद नहीं। सोफिया ने तुम्हारी सोच से ज्यादा बुरा किया है। मैं उसे कैसे पहचानूंगी, बताओ मुझे। कैसे दिखती है हलीमा? कहाँ मिलेगी मुझे? जो कुछ भी जानती हो बताओ मुझे। करीब ही है, बहुत करीब। वालिदा, वालिदा, वालिदा। बेटा, बाबा की तरफ से खबर है। खैर होगी। क्या खबर लाए हो बुरहान? हुजूर का कहना है कि हम कबीला हासिल करेंगे। यहाँ मौजूद सिपाहियों और बहनों के साथ कबीले के करीब उनका इंतजार करना है। अल्लाह का शुक्र है, वो दिन आ ही गया। हाँ हाँ। अलाउद्दीन लश्कर गाह में मौजूद सिपाहियों को तैयार करो, हमें पहले वहाँ पहुँचना चाहिए। ठीक है, जो आपका हुक्म वालिदा। आ जाए बुरहान मेरे साथ। ठीक है। मरियम, ये तुम्हारे पास अमानत है।
अब आंखें खुली रखना। उस्मान को आज हर हाल में तलाश करना है। चलो, शाबाश। और सूरज ढूंढते रहेंगे उस्मान को, समझ गए तुम सब? ये सब तुम्हारे लिए था, सब कुछ। कई नस्ल से नहीं था, बनाया खुद को। इस तख्त के लिए अलबाई को मार डाला और अलबाई बना। उसका कातिल होने के बावजूद उसकी बेटी का बाप बना। तख्त के लिए शैतान के साथ मिल गया। ये तख्त मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। उस्मान कबीले को घेर चुका है, वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, शिकस्त देंगे उसे। आ जाओ। कभी भी मेरे बाबा नहीं थे। तुम एक झूठे कातिल हो। सरदार, उलूगान और एसएनबी के खातून वहां नहीं है, लेकिन अलबाई नामी वो गद्दार कबीले में है। हमला कर दें क्या? कुछ तो हमें करना पड़ेगा। घास के गट्ठों को आग लगाकर उछालेंगे। अल्लाह ने चाहा तो आज कबीला हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह सरदार। उस्मान आ रहा है, हमला करो, आ जाओ, हमला! जलाओ। या अल्लाह।
आज खून बहाने का दिन है। आज का दिन इंतकाम का दिन है। हम लोग आज काई कबीला हासिल करके रहेंगे। उस तरफ भी कोई निशान नहीं वालिदा। उस्मान ने निशानात मिटा दिए होंगे। अंधेरा भी होने वाला है, अब क्या करें हम? अंधेरे में उस्मान को ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। अभी तो किसी तरह उस्मान बच गया। हमें कबीले वापस जाना होगा। सोफिया के पास जल्दी से कासिद भेजो, आने का कहो। उस्मान को खत्म करने के लिए नया मंसूबा बनाना होगा हमें। भाई, आज तुम मरोगे मेरे हाथों। सरदार वो भाग रहे हैं, लश्करगाह की तरफ जा रहे हैं। दाखिली रास्ते बंद करवा दो फौरन। आज कोई यहां से बचकर निकल नहीं पाएगा। शाबाश! मार डालो सबको! अल्लाहु अकबर। ये इतनी देर क्यों कर दी आपने? मैं तो समझी थी कबीला हासिल कर लिया होगा। क्या लगता है मैं सुस्त हूँ? हाँ हाँ, आपने देर कर दी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। आ जाओ।
गीदड़ को भागने मत देना उसे। जो हुकुम सरदार। कहाँ भाग रहे हो तुम? हाँ गद्दारी की कीमत अदा करने से पहले भागकर कहाँ जा रहे थे तुम? उठो, अंजाम भुगतो इसका। उठो, चलो चलो। फतह हमारी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाला। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है उस जात का, शुक्र है। चलो आ जाओ। ये मौत का ही हकदार है सरदार। कैसे काई हो नस्ब और कबीले से गद्दारी कैसे कर सकते हो? हाँ? हेलो उस्मान सरदार, उस्मान सरदार, ये आदमी मेरे बाबा नहीं है और ये काई नस्ब से भी नहीं है। क्या कह रही हो ये आयशा? इसको खेमे में सुन लिया था सच कहते हुए। बाबा को कत्ल करके इसने उनकी जगह ले ली यहाँ। हकीकी काई इस आदमी जैसी हरकत नहीं कर सकता उस्मान सरदार। मेरी बेटी बाला, इधर आओ आयशा। किस्मत, आयशा को ले जाओ। जाओ आयशा। कामयाब होने वाला था, तुम्हें तारीख से मिटाने के बहुत करीब था। तुम और तुम्हारे जैसे बहुत से आए और बहुत से गए, सबने बहुत बार देखा। तुम और तुम्हारे जैसे हमेशा मेरी इंसाफ की तलवार से अंजाम तक पहुंचते रहेंगे। एक और गद्दार अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन दूसरे काफिर अभी तक जिंदा है। उलुगान का वक्त भी आ चुका है, लेकिन एहसन बिके और सारगुन, इन दोनों की मौत हम सब पर एक नई आफत लेकर आएगी। उन दोनों को जिंदा गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो उलजायदो खान से सियासी मुज़ाकरात हो सकेंगे। सब कुछ पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बताएं, बाला से आप क्या कह रही थी? कौन झूठ बोल रहा है? या तो आप या फिर मेरी खाला।
पोएना, 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 मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कोई चाल है इसमें आपकी? बाला ने धमकी दी है क्या? पोएना, सोफिया, उस पर भरोसा मत करो। यकीनन आप बाला के साथ मिल गई हो, खाला को धोखा दे रही हो ना, इसीलिए खाला आपको मारना चाहती है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, खुदा माफ करे मुझे। मरियम, क्या ये जाग गई? नहीं, ये नहीं जागी गौंजा खातून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोएना, कुछ कह रही हैं? पोएना, पोएना, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। पोएना, हलीमा का नाम? शायद ख्वाब देख रही हैं। बुखार तेज है बहुत। तुमने मेरी बहन को मुझसे छीना है, वो माफ कर भी दे तो हम माफ नहीं करेंगे। कहाँ है अलबाई? बाहर आओ। उस गद्दार को सजा दे दी गई, सर कलम कर दिया गया उसका। बहुत बड़ी गलती की है उस्मान। अब ये लड़ाई तुम सबकी मौत पे खत्म होगी। आ जाओ सभी, इसी का इंतजार था। तो करो सामना। सिपाहियों, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वक्त आ गया ओलुगान, अब कौन बचा पाएगा तुम्हें मुझसे? झूठ बनाओ। बुखार तेज हो रहा है, मैं अलाउद्दीन भाई को बुलाती हूँ, वही दवा देंगे।
सोफिया के गुनाहों पर पर्दा डाला। उसने तुम्हें अपने खानदान से अलग किया। मैं खामोश रही। मेरा खानदान मर चुका है, मेरा ख्याल आपने रखा है, मेरी परवरिश की है लूसिया। ये झूठ है। तुम्हारा खानदान मरा नहीं है। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! कहाँ जा रही हो खातून? हाँ, अपने अमाल की सजा नहीं काटोगी? आखिरी दुआ मांग लो, तुम मांग लो आखिरी दुआ। इसका खून मैं बहाऊंगा बुरहान सरदार। रुक जाए। हाथ नहीं कांपने चाहिए। शाबाश। अब मैं तुम्हारा सर घर से अलग करूंगा उस्मान। आ जाओ, देख लेते हैं। हाँ, आ गया वक्त तुम्हारा ओलुगा। हाँ, कहा था ना मैंने, दांत के बदले दांत, खून के बदले खून और जान के बदले जान लूंगा मैं। चलो आ जाओ अप्सरा, आ जाओ। क्या किया? मेरे लोगों पर तुमने जुल्म किया। तुमने मेरे मासूमों की जान ली। ओलुगान। हाँ, ओलुगान। चलो, अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया। तुम सल्तनत नहीं उस्मान, बकरियों के चरवाहे हो। प्लीज, देख लो तुम्हारे कदम तले
रौंदी जाने वाली सरजमीन अब मेरी है। यहां सरदार भी मैं, रियासत भी मैं। घटिया, काफिर। वालिदा, हमें जाना होगा। सिपाही मर रहे हैं, मस्जिद नहीं टिक सकते। यहाँ वापस आकर मैं किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चले चले वालिदा। उस्मान ने कबीला वापस ले लिया है। एसएनबी के भागने पर मजबूर हो गई। बहुत बेवकूफ है ये लोग। सिर्फ उस्मान को छोड़ने की कीमत चुका रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? उस्मान पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। किसी को भी मत आने देना पीछे। शाबाश। रुगान के पालतू अलतुगा, ली जाने वाली बेगुनाह जानों की अब अपनी जान से कीमत अदा करोगे। तुम्हारा सरदार मारा जा चुका है और अब तुम्हारी बारी है। सर फिरे लड़कों, कम से बच्चे हो तुम। वो कील तुम्हारी पेशानी में ठोकनी चाहिए थी, हाथ पे ठोक के गलत किया। जब मौका था तो तुमने ऐसा नहीं किया। कहा भी था तुम्हें, अपने किए की तुम कीमत जरूर चुकाओगे। हाँ, आ जाओ। Ah!